नमस्कार दोस्तों, द गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 2 लाए हैं और उसका कुछ विश्लेषण करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाओमी ओसाका को। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 में मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सौरभ घोषाल। अगला प्रश्न, पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान यानी कि प्रथम स्थान रहा है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। द्वितीय स्थान तमिलनाडु का रहा है, जबकि तृतीय स्थान रहा है तेलंगाना का। अगला प्रश्न, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोटक महिंद्रा बैंक। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उन्मुक्त चंद। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन हो जाएगा। इससे पहले 10 था। महारत्न कंपनी का स्थापना जो है 2009 में हुआ था। अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। आखिर अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र क्या है? यह जो है भविष्य के लिए समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए इससे संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मारिया रेसा और दुमित्रा मुराटोव को। मारिया रेसा फिलीपींस की है, जबकि दुमित्रा मुराटोव कहाँ की है? रूस की है। अगला प्रश्न, यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्मा रादुकानु। एम्मा रादुकानु कहाँ की है? ब्रिटेन की है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है उत्तराखंड के रानीखेत में। उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है। यह ओपन एयर फर्नरी क्या है? यह जो भी विलुप्त प्रजाति की पेड़ पौधा है जो सांस्कृतिक महत्व रखती है, साथ ही साथ जो जड़ी बूटी से रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं, उस तरह के पौधे को ओपन फर्नरी का जो है कि स्थापना किया गया है। कहाँ? रानीखेत में। अगला प्रश्न, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी बम्बई। प्रोजेक्ट उड़ान क्या है? तो ये एक भाषा से दूसरी, जैसे हिंदी में इंग्लिश करना है तो प्रोजेक्ट उड़ान, इंग्लिश से हिंदी करना है तो प्रोजेक्ट उड़ान, इस तरह का एक एप्लीकेशन है। अगला प्रश्न, स्ट्रीट वेंडर को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल ध्यान रखिएगा, मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न, हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसमें सभी ऑप्शन सही है। गुरमीत सिंह जो है उत्तराखंड के राज्यपाल है।
RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल है, जबकि भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री है। सभी प्रश्न आंसर सही है। अगला प्रश्न, पुस्तक गीत गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चीन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह बिहार दरोगा के फर्स्ट शिप में पूछा गया प्रश्न है। आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है? जब ध्वनि के गति से यदि मिसाइल की गति 5 गुना हो जाएगी, लगभग 6-7 हज़ार किलोमीटर प्रति आवर के लगभग में हो जाएगी, तो तब कहेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल है यह। अगला प्रश्न, ग्यारह फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है? तो समर्पण दिवस मनाया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष बैंक स्थापित किया गया है? यह किया गया है लुधियाना में। अगला प्रश्न, व्हेन गॉड इज ट्रेवल के लिए अंग्रेजी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरुंधति सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो लेह के पूगा में स्थापित की जाएगी। भूतापीय क्षेत्र परियोजना क्या है? यह एक तरह का भूमि के अंदर जो है बिजली उत्पादन करने की परियोजना है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसको मिला है ऑप्शन नंबर ए 40वां स्थान। पहला स्थान मिला है अमेरिका को। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में जारी जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र को। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में किस राज्य ने 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी SN सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। अगला प्रश्न, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। अगला प्रश्न, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका, इसको ध्यान रखिएगा, सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई बंदरगाह। अगला प्रश्न, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड दिया है। तो इसका आंसर होगा लुइस हैमिल्टन, जो कि कहाँ का है? ब्रिटेन का है, फार्मूला 1 का ड्राइवर है। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किस नाम से किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाइफलाइन एक्सप्रेस। अगला प्रश्न, न्यूयॉर्क में आयोजित US ओपन 2021 के पुरुष एकल का विजेता कौन है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेनियल मेदवेदेव। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ये कृषि संजीवनी वैन एक प्रकार की गाड़ी है जो हर जगह घूम घूम कर मिट्टी और जल की जांच करेगी। सही है या गलत है इसके बारे में पता करेगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा? दोधन बांध का निर्माण जो है केन बेतवा नदी लिंक पर किया जाएगा, जो कि यूपी में है। अगला प्रश्न, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने किया है? तो 2023 तक। अगला प्रश्न, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? तो गुलमर्ग। गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। आपातकालीन लैंडिंग क्या है? जब युद्ध के समय कहीं पर हवाई जहाज़ गिराने की सुविधा नहीं होगी तब क्या होगा, उस जगह पे लैंडिंग की सुविधा हो जाएगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला प्रश्न, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? चैलेंज उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है, किस देश की है? तो यह है ट्यूनीशिया की। अगला प्रश्न, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? मनाने की घोषणा की है ऑप्शन नंबर सी, सुब्रमण्यम भारती। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। अगला प्रश्न, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा, E9 पहल शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न, रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरीश चंद्र मुर्मू को। अगला प्रश्न, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी ने KRI नागला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान, यानी कि यह ध्यान रखिएगा ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिब्लिस, जो कि जॉर्जिया की राजधानी है। तिब्लिस जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान एक ही जगह है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम बेरोजगारी पे एक वीडियो लाने वाले हैं। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर इस पर एक अच्छा सा वीडियो लाएंगे और उससे जुड़े ऑब्जेक्टिव भी उसमें हम शामिल करने का प्रयास करेंगे।